द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज की सुबह को बड़ी अच्छी सुबह नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सुबह एक ऐसी सुबह है जिसने मोदी जी की विदेश यात्राओं को खतरे में डाल दिया है। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे जी। मोदी जी की विदेश यात्राओं पर संकट के बादल छा गए हैं और हो सकता है मोदी जी एक लंबे समय तक विदेश यात्राएं नहीं कर पाए, जबकि विदेश यात्रा एक ऐसी चीज है जो उनकी पसंदीदा चीज है। कितने सारे सपने देखे होंगे आगे विदेश यात्राएं शुरू करने के, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। आखिर उसकी वजह क्या है जानते हैं आप? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फैसला जिसने मोदी जी की विदेश यात्राओं पर संकट के बादल लाके खड़े कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आखिर क्या हुआ है, क्या है वो फैसला WHO का, और क्यों बहुत समय तक मोदी जी शायद विदेश यात्राओं पे नहीं जा पाएंगे। इसी वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उसके साथ रुके रहिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ है जिससे मोदी सरकार की तू हो रही है, और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितना बड़ी रकम ले ली है मोदी सरकार ने, क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं था और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको कितना सारा पैसा दे दिया है जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। अब हम चलते हैं विदेश यात्राओं के ऊपर मोदी जी की। मामला यह है कि WHO ने एक लिस्ट जारी की, एक सूची जारी की है, जिसके अंदर वैक्सीन जो उसने अप्रूव करी हैं उन सब के नाम दिए हैं, और लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग शुरू होगी उन सब में ये वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट होंगी। इन्हीं वैक्सीन्स का हो सकता है अप्रूव जो वैक्सीन्स हैं WHO की, उन्हीं के आधार के ऊपर जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको फ्लाई करने की अनुमति दें दूसरे देश, अपने देशों के अंदर अपने देश में आने की अनुमति दें। अब उसके अंदर कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन वो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, लेकिन कोवैक्सीन को अभी नहीं लिया है। और आयरनी यह है कि मोदी जी ने कोवैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। मोदी जी ने कोवैक्सीन ही लगवाया है। NBT ने छापा है वैक्सीन न्यूज़, WHO की लिस्ट में अभी कोवैक्सीन शामिल नहीं। दूसरे देशों की यात्रा पर पड़ सकता है असर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक खबर इससे पहले करी थी, NBT से पहले, ग्रुप तो खैर एक है। इंडियन ग्लोबल ट्रिप्स में बी हिट एज कोवैक्सीन नॉट ऑन WHO वैक्सीन लिस्ट। इन्होंने लिखा है कि भारतीयों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अभी रुक सकती हैं एक बड़े वर्ग की, क्योंकि कोवैक्सीन WHO की वैक्सीन लिस्ट में नहीं है। जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है वो जा सकते होंगे अगर इस तरह के फैसले आए, लेकिन जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड की जगह पे, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। और हमारे मोदी जी जिनका फेवरेट काम है ट्रैवल करना, दूसरे देशों में जाना, अब वो कैसे जाएंगे? जैसे वो बांग्लादेश चले गए थे अभी बंगाल के चुनाव के दौरान, अब ऐसे किसी चुनाव के दौरान कहीं जाना पड़ा तो वो क्या करेंगे? ये सारे का सारा अब एक शोध का विषय बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, न्यूज़ 18 ने लिखा भी था, अंग्रेजी में लिखा था, PM मोदी टेक सेकेंड डोज ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन एट एम्स, सेज गेट योर शॉट सून इफ एलिजिबल। इन्होंने लिखा था उस वक्त जब उन्होंने दूसरा शॉट लगवाया था मोदी जी ने, कि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा शॉट लिया भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का एम्स में, और दूसरों से भी कहा कि आप भी लगवाइए अगर आप एलिजिबल तो हैं। और BJP की सरकार के लोग तो कहे जा रहे हैं कि भारत बायोटेक, भारत ने बनी वैक्सीन को, कोवैक्सीन को लगवाइए। शुरू से विवाद चल रहा है। अब यहाँ पर यह लिखा है BP ने, PM मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज, बोले योग्य हैं तो आप भी लगवाएं। अब ये सारी की सारी चीज़ों ने परेशानी खड़ी कर दी है। विशेषज्ञ हैं कुछ जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना वर्जन भी दिया है, नाम भूल गया हूँ, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जब रिज्यूम होंगी तो वो वैक्सीन मांगेंगे, या तो WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन या उनके देश में जिसको अनुमति मिली हुई है वो वैक्सीन। अब यहाँ पर WHO की अप्रूव्ड लिस्ट में जो है वो कोवैक्सीन है नहीं, तो भारत के उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन आपका सवाल नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए, आपको सेफ होना चाहिए। कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करते हैं, नहीं करते तो कोवैक्सीन लगवा लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है? क्यों अभी तक WHO से दो टूक नहीं कहा कि कोवैक्सीन को इसके अंदर इंक्लूड कीजिए, इसमें शामिल कीजिए कोवैक्सीन को? हमारे एक बड़े वर्ग की समस्या बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात मोदी जी के लिए समस्या बन जाएगी। अगर ट्रैवलिंग के अंदर वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे तो मोदी जी कैसे जाएंगे दूसरे देश में? उन्होंने तो कोवैक्सीन लगवाई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब एक बड़ा मसला ये भी उठ गया जो मैंने आपसे कहा था बांग्लादेश में क्या हुआ है। अब भाई भारत में तो जॉब्स मोदी सरकार में है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ साइड में बांग्लादेश में यह हुआ, आज तक ने छापा है, बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में भारत को छोड़ा पीछे। जो प्रति व्यक्ति आय है इतिहास में भारत की बांग्लादेश से पीछे कभी नहीं रही। उपलब्धि मोदी सरकार की है कि उन्होंने हमें पीछे छुड़वा दिया। यहाँ पर दिबांग बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से आधी थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन अब बांग्लादेश भारत से आगे हो गया है।
बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जो है $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। आप जानते हैं भारतीय की कितनी है, भारतीय लोगों की? यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़ी है बांग्लादेश की। भारत प्रति व्यक्ति आय $1947, बांग्लादेश से $280 कम। अब बहुत सारे युवा जो होंगे वो बांग्लादेश जाना चाहेंगे जॉब्स करने के लिए, लेकिन कोवैक्सीन की वजह से वो भी नहीं जा पाएंगे। अब ये बड़ी समस्या है कि करें तो करें क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में तो जिस तरह से इकोनॉमिक जो ट्रेजेडी चल रही है, अनफोल्ड हो रही है मोदी सरकार की वजह से, सब जानते हैं। जॉब्स हैं नहीं, हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, कारोबार ठप होते जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए युवा जो है वो जगह जगह जॉब तलाश रहा है। वहाँ ऐसी खबर का आना कि बांग्लादेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इतिहास में पहली बार, तो वहाँ रोज़गार की तलाश में युवा जाए तो अब ये समस्या खड़ी हो गई कि कोवैक्सीन का मसला है। कोवैक्सीन के लिए भाई इफेक्टिव वैक्सीन है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए लड़ाई लड़िए ना। मोदी सरकार को किसने रोका हुआ? हर चीज़ पर खामोश हो जाते हैं, हर किसी से डर जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं कि कोवैक्सीन को लिस्ट के अंदर लेकर आएंगे ताकि दूसरे भी यात्रा आसानी से कर सकें, मोदी जी भी यात्रा आसानी से कर सकें। अब यहाँ परेशानी यह है कि युवा जाए जॉब्स ढूंढने के लिए, युवा के पास तो पैसा है नहीं, इंतज़ाम यहाँ देश में कुछ हो नहीं रहा है मोदी सरकार में, लेकिन मोदी सरकार ने अपना इंतज़ाम कर लिया है। आप जानते हैं जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, क्या किया इंतज़ाम? क्या आपको मालूम है? जो कांग्रेस की सरकारों ने 70 सालों में नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया। कांग्रेस की सरकारों को कोसते कोसते आप खुद देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा कि आरबीआई ने ट्रांसफ़र करना है, आरबीआई को 99,122 करोड़ रुपया भारत सरकार को, मोदी सरकार को। उसके लिए नियमों के अंदर बदलाव भी करने पड़े तो कर रहे हैं। मतलब मोदी सरकार ने सीधे 99,122 करोड़ रुपया लेने का काम कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारत का युवा कहीं भी जाए कुछ भी करे, पर मोदी सरकार के जो कामकाज है वो चलने चाहिए। उसके लिए जो खून पसीने की गाड़ी कमाई हो जनता की, जो भी हो, उसको लेने से ये पीछे नहीं हटेंगे। तो 99,122 करोड़ रुपया अब ये ले रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कोई डिबेट हो रहा है, कोई चर्चा हो रही है, कहीं आपने सुना कि कुछ बहुत कुछ हुआ? ये हालात हैं, ये आपके सामने हैं, ये आप इसको देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपकी आंखें बंद हैं तो फिर आप आंखें बंद कीजिए, चश्मों को यूँ उतार के रख दीजिए कि आपको कुछ नहीं देखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि अंधभक्तों की परिभाषा क्या है। ये परिभाषा है, एक तरफ भारत के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं और भारत सरकार कह रही है कि ये विवाद का विषय कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम सब कर लेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? कीजिए, दो टूक जवाब दीजिए। किसको जवाब दीजिए? WHO को, कि हमारी एक बड़ी मात्रा में ये वैक्सीन बड़ी संख्या में लोगों को लगी है, आप इसको अप्रूव कीजिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय। भाई मोदी जी कैसे जाएंगे? उनके क्या नियम होंगे? सबसे बड़ा उनका सबसे पसंदीदा काम है दूसरे देशों में घूमना जाना, वहाँ पर जो भी जिस भी काम से जाएं। अब वो शायद पूरे इस कार्यकाल में नहीं जा पाएंगे। कब WHO फैसला लेगा? तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए कि कैसे सपने चकनाचूर हो गए, चूर चूर चूर। विदेश यात्रा के सपने हमारे प्रधान सेवक जो देख रहे थे, अब वो क्या करेंगे? तो अब जनता की मदद कीजिए, कोवैक्सीन को अनुमति दिलवाइए, साथ में बांग्लादेश से दोबारा आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाइए। इतिहास 70 साल के अंदर हम बांग्लादेश से दुगने थे, अब आधे हो रहे हैं, यहाँ पर कम होते चले जा रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारी इकनॉमी कहाँ पर आ गई है। साथ में आरबीआई से इतना बड़ा अमाउंट लेना, उस पर कोई चर्चा नहीं है, तो आप ही आगे चर्चा कर लीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लाइव टीवी को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।